बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जुम्मा के दिन ये एक तस्बीह जिस घर में अगर कोई बंदा पढ़ लेता है, यकीन कीजिए उस घर में ग़ैबी दौलत की बारिश बरसना शुरू हो जाती है। यकीन कीजिए अगर ये अमल आप आज जुम्मा के दिन कर लेते हैं, ये एक तस्बीह जो मैं आपको बताऊंगा, इसको अगर आप पढ़ लेते तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दौलत का जो नज़ारा है वो पूरा मोहल्ला देखेगा। यानी आपको अल्लाह पाक इतना ज़्यादा अता करेंगे, इतना नवाजेंगे कि हर बंदा आपको देखकर हैरान हो जाएगा कि अचानक इतना पैसा और रिज़्क़ इसके पास कहाँ से आ गया है। यकीन कीजिए अगर ये अमल आप करते हैं तो आपको अल्लाह पाक से आप जो मांगेंगे मिलेगा। अगर आपका अपना घर नहीं है, अल्लाह पाक आपको अपना घर अता करेंगे। अगर आप जो है रिज़्क़ की तंगी का शिकार हैं, गुर्बत में हैं या तंदुरुस्ती की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो अल्लाह पाक आपको इतना रिज़्क़ अता करेंगे, इतनी दौलत आपको अता करेंगे कि आपके पास रखने की जगह कम पड़ जाएगी। अगर आपको गाड़ी चाहिए, गाड़ी की ख्वाहिशमंद है, तो अल्लाह पाक ये अमल करने से आपको गाड़ी अता कर देंगे। क्योंकि ये इतनी ख़ास तस्बीह है जो आज के दिन अगर आपको बंदा पढ़ लेता है, क्योंकि आज जुम्मा का दिन है, आज का दिन दुआओं के कबूल होने का दिन है। आज के दिन अल्लाह पाक से जो भी मांगा जाए वो ज़रूर मिल जाता है। और आपने करना ये कि ये वजीफ़ा आप आज जुम्मा के दिन किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। कोशिश करें कि ये अमल आप आज जुम्मा के दिन नमाज असर के बाद करें, क्योंकि आज के दिन के जो टाइम है नमाज असर का, ये दुआओं के कबूल होने का वक़्त है। क्योंकि हज़ूर नबी पाक का फरमान है कि जुम्मा के दिन दुआएं कबूल होती हैं, और जुम्मा के दिन जो दुआओं की कबूल घड़ी है वो आज नमाज असर के बाद का वक़्त है, क्योंकि असर के बाद दुआएं कबूल होती हैं। अगर ये अमल आप आज जुम्मा के दिन नमाज असर के बाद करते हैं, ये तस्बीह पढ़ते जो मैं आपको बताऊंगा, तो अल्लाह पाक आपके दिल की हर मुराद को पूरा कर देंगे। जो भी आपके दिल में होगा वो आपको अता कर दिया जाएगा। तो अमल का तरीक़ाकार ये है कि ये वजीफ़ा आप जो आपने करना है तो आपने पूरे यकीन के साथ करना है, और ऐसी जगह पर बैठ कर करना है जहाँ पर आपको बंदा तंग ना करे। पूरी नीयत के साथ, पूरे खुलूस से दिल के साथ आपने ये अमल करना है। आपका जो मकसद है वो आपके ज़हन में होना चाहिए। अव्वल और आखिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह 100 दानों वाली आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये दो नाम, या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम, इन दो नामों को इकट्ठा मिलाकर आपने 100 मरतबा पढ़ना है। 100 मरतबा इन दो नामों को पढ़ने के बाद आपने 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर कुरान पाक की बहुत ही ख़ास और बरकतों वाली सूरह है। इस सूरह को पढ़कर अल्लाह पाक से जो भी मांगा जाए वो ज़रूर अता होता है। तो आपने 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़ने के बाद आपने कुरान पाक की ये जो तस्बीह है, ये तस्बीह जो मलाइका की तस्बीह है, इस तस्बीह को फ़रिश्तों की तस्बीह भी कहा जाता है। इस तस्बीह को पढ़ने से अल्लाह पाक दिल की हर मुराद पूरी करते हैं, जो भी मांगा जाए वो मिल जाएगा। तो आपने 33 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये जो ख़ास कलमे हैं, ये जो दो कलमे, ये बहुत ही ख़ास है। ये ज़बान पर हल्के हैं लेकिन तराजू में बहुत भारी हैं, और क़यामत के दिन इनका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब मिलेगा। अगर कोई बंदा रोज़ाना इस तस्बीह को पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसके माल व दौलत में जो है इजाफ़ा करते हैं, और उसे कभी भी किसी परेशानी में अल्लाह पाक दाखिल नहीं करते हैं। तो आपने 33 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम इस तस्बीह को आपने पढ़ना है। फिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा, तो अल्लाह पाक से आपने रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, हज़ूर नबी पाक के सदक़े से अपने मकसद ज़हन में रखकर आपने दुआ करनी है। यकीन कीजिए अगर ये तस्बीह आप आज जुम्मा के दिन पढ़ लेते हैं, ये जो मैंने आपको अमल बताया इसको पढ़ लेते हैं, तो जो भी आपके दिल में होगा, जो भी आपके दिल की मुराद होगी, वो आज के दिन पूरी हो जाएगी। तो ये मेरा लाज़मी करिए। अगर आप ये अमल करना चाहते हैं तो कमेंट में अल्लाह पाक का कोई भी एक नाम ज़रूर टाइप कर दें, आपको इजाज़त मिल जाएगी। जज़ाकल्लाह।